पंजाब के लुधियाना में जिला कोर्ट परिसर में जबरदस्त धमाका हुआ। दूसरी मंजिल पर बने बाथरूम में धमाका हुआ। लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके में एक लोग की मौत हो गई है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। दोपहर 12:25 पर यह कोर्ट परिसर में धमाका हुआ। भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है। सीएम चन्नी आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लुधियाना धमाके के लेकर जवाब दे सकते हैं। लुधियाना धमाके के बाद डीजीपी ने आज बुलाई बैठक। सुरक्षा पर पंजाब के गृह मंत्री से भी मिलेंगे डीजीपी। एनएसजी की भी टीम आई है। स्पैशल जी बॉम्ब साइट में विजिट करते हैं। फोरेंसिक साइंस की साड़ी पंजाब की टीम भी एक्सपर्ट्स आए ने। भी सानू कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि इन्हों जल्दी तो जल्दी केस नू क्रैक किया जाए। पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान। लुधियाना धमाके में पाकिस्तान की भूमिका की भी होगी जांच। पाक ने हमेशा पंजाब के खिलाफ साजिश की है। पाकिस्तान हमारा बॉर्डर स्टेट है हमारी। पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि पंजाब जो है स्टेबल रहे। उससे ज़्यादा एक दूसरे के साथ हम लड़ाई करते हैं तो वो पंजाब जो है हमारा वहीं होती है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे लुधियाना। घटनास्थल का किया मुआयना। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में धमाके की जांच पर बोले सीएम चन्नी। जांच में जुटी सभी एजेंसियां, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। लुधियाना धमाके पर बोले पंजाब के सीएम चन्नी। आगामी चुनावों की वजह से पंजाब में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। जल्द होगा साजिश का खुलासा। ਕਈ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ करके डरा के वोटां लेनियां चाਹੁੰਦੀਆਂ पंजाब दियां। पंजाब के सीएम ने बम धमाके के समय पर सवाल उठाए हैं। कहा अकाली नेता मजीठिया पर एफआईआर के बाद हुआ है ये धमाका। नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्रीय एजेंसियों पर उठाए सवाल। कहा शक के घेरे में है एजेंसियां। एक समुदाय को डराया जा रहा है। लुधियाना बम धमाके को लेकर सिद्धू की सियासत। कहा चुनाव से पहले पंजाब में धमाके क्यों होते हैं। धमाकों से ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। ये 5.25 साल ठीक था और यकायक जब 1-2 महीने रह जाते हैं तो सीरीज ऑफ इवेंट्स बेअदबी, ये जघन्य अपराध, ये कौन सी लड़ाई है भाई। धमाके पर सीएम केजरीवाल ने जताया दुख। कहा कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। जिन लोगों की जान गई है उन सभी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस दे। इसमें घायल हुए सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। लुधियाना धमाके को लेकर एक्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय। पंजाब सरकार से गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। लुधियाना ब्लास्ट की पंजाब के गृह सचिव ने गृह मंत्री अमित शाह को दी जानकारी। 72 घंटे के अंदर दोषियों की पहचान का शाह ने दिया है जांच के आदेश। सूत्रों के हवाले से खबर। लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाके पर सीजीआई एनवी रमन्ना ने लिया संज्ञान। रमन्ना ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से की बात। कोर्ट की सुरक्षा पर जताई चिंता। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में घटनास्थल का एनआईए की टीम ने लिया जायजा। मामले की बारीकी से जांच में जुटी टीम। केंद्रीय जांच एजेंसी एनएसजी करेगी लुधियाना बम धमाके की जांच। घटनास्थल के अलावा फोरेंसिक जांच भी करेगी एनएसजी। लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाके के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने धमाके वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और डीजीपी ने ब्लास्ट साइट का दौरा किया। डिप्टी सीएम ने पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 12 ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ। जोरदार धमाके के बाद कोर्ट परिसर में खड़ी कार और उसके शीशे हुए चकनाचूर। कई और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। लुधियाना कोर्ट परिसर में मृतक लोगों की पहचान में जुटा है प्रशासन। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने कहा धमाके की वजह का अभी नहीं चल सका है पता।
ਇੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋर्ट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ जाऊगा। लुधियाना कोर्ट धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी, कई इलाकों में एहतियातन रेलवे ट्रैक किए गए बंद। लुधियाना धमाके को लेकर खुफिया एजेंसियों का अनुमान, बम को भीड़ वाली जगह प्लांट करने का हो सकता था प्लान, लेकिन बम ब्लास्ट पहले ही कोर्ट परिसर के बाथरूम में हो गया। खुफिया एजेंसियों को धमाके में आईडी के इस्तेमाल का है शक, फिदायीन हमले की जताई जारी आशंका, फोरेंसिक टीम की जांच के बाद होगा खुलासा। पंजाब में आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को किया था अलर्ट, विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में आतंकी हमले की जताई थी आशंका, सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के हवाले से खबर, रिपोर्ट में खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई पर खालिस्तानी गुटों की सहायता की बात का जिक्र किया था। रिपोर्ट में पंजाब में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बात भी लिखी गई थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान टाइगर फोर्स पर देश में आतंकी हमले की साजिश रचने का जिक्र है। सूत्रों के हवाले से खबर है। खालिस्तान पर किसान आंदोलन खत्म होने के बाद हिंदू और सिखों के बीच विवाद पैदा करने की साजिश का भी खुलासा, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगलाने की कोशिश का भी जिक्र। एनआईए के पास खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सबूत है, अंतर्राष्ट्रीय फोरम के सामने पेश किए जाएंगे सारे सबूत, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे डीएमसी और सीएमसी हॉस्पिटल, धमाके में घायल हुए लोगों का जाना हाल। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का चन्नी सरकार पर हमला, कहा पंजाब पुलिस के बंधे हुए हैं हाथ, कांग्रेस उस पार बैठ अपने बड़े भाई और जनरल बाजवा से क्यों नहीं करती बात। चलाते उनको लगता है कि वहां उनको कोई यार बैठा है, बाजवा उनका दोस्त है, जप्फी डाली जा रही है। लुधियाना धमाके पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा पंजाब को इस तरह की घटनाओं से झुकाया नहीं जा सकता, दुनिया की कोई ताकत पंजाब को कमजोर नहीं कर सकती। लुधियाना धमाके को नवजोत सिंह सिद्धू ने वोट की राजनीति करार दिया, कहा अमृतसर कपूरथला के बाद लुधियाना की घटना वोट की राजनीति करने की कोशिश है। लुधियाना धमाके की खबर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताया दुख, कहा पंजाब पुलिस ने मामले की सही से जांच करने की बात कही, साथ ही घायलों के ठीक होने की प्रार्थना की। पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी का खुफिया एजेंसियों की नाकामी से इनकार, कहा हर एंगल से जांच जारी है, सरकार अपना काम कर रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तो सारी टीमें हमारी काम कर रही है और जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा क्या हुआ है। लुधियाना धमाके में पाकिस्तान का हो सकता है हाथ, डिप्टी सीएम ने कहा पाकिस्तान की साजिश से इनकार नहीं, कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। और आपको ये भी पता है हमारी बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान, आगे भी सब कुछ पाकिस्तान ही करता रहा है, किसका हाथ है ये जल्दी पता चल जाएगा। पंजाब सरकार में मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली का दावा, जानबूझकर किया गया धमाका, साजिशकर्ताओं की मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। देखिए ये जानबूझ के किया जा रहा है, अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार पूरी ताकतवर से और इन चीज़ों को पूरी सीरियसली ले रही है और हम ऐसी चीज़ों को कभी भी पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने लुधियाना धमाके को बताया बेहद निंदनीय, दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। लुधियाना धमाके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा पंजाब माफिया की गिरफ्त में है, इस वक्त पंजाब की सुरक्षा है महत्वपूर्ण। लुधियाना जिला कोर्ट परिसर में ब्लास्ट पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख, कहा पहले बेअदबी अब धमाका, कुछ लोग पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं, पंजाब के 3 करोड़ लोग उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। लुधियाना ब्लास्ट को लेकर बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस भी कर सकती है ऐसा, सबकी जांच एनआईए सीबीआई को करनी चाहिए। लुधियाना धमाके को आप नेता भगवंत मान ने बताया साजिश का, चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए कि मास्टरमाइंड कौन है। अपने ट्वीट को लेकर बीजेपी और आप पर हरीश रावत का हमला, कहा मेरे ट्वीट से बीजेपी और आप पार्टी को लगी है मिर्ची।
कांग्रेस में चल रहे अंतरकलह पर बोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल। कहा सभी बड़े नेता एक के बाद एक पार्टी से कर रहे हैं किनारा, पहले कैप्टन और अब हरीश रावत। एक एक राज्य में जो कांग्रेस के चेहरे थे या उनके छत्रप थे, सेनापति थे, वो छोड़ के जा रहे हैं। अगर हरीश रावत भी ये बात जो बयान दे रहे हैं, इससे साफ है कि अब उनका मन कांग्रेस से भर चुका है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बयान। कहा हरीश रावत दबाव की राजनीति अपना रहे हैं। कांग्रेस हरीश रावत को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने से बच रही है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की हालत खराब है। हरीश रावत जी उनके समर्थक चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पार्टी उनको घोषित करे, जबकि मुझे लगता है कि कांग्रेस इससे बचने की कोशिश कर रही है। हरीश रावत की नाराजगी के लिए नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को ठहराया जिम्मेदार। कहा राहुल गांधी को समझना चाहिए, गुरु का इशारा। दिग्विजय ने हरीश रावत को बताया था दीमक। उधर हरीश रावत जी ने घर जाने की इच्छा प्रकट की, इधर दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से राहुल बाबा की तरफ उन्हें व्यंग कर दिया। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने हरीश रावत को बताया कांग्रेस की ताकत। कहा हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होऊंगा। यूपी के अलीगढ़ में सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली। दोनों पार्टी के नेताओं ने जनता को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त जनसभा में मंच की रेलिंग टूटने से भगदड़ मच गई। घटना के वक्त राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद थे। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त रैली में वर्चुअली अखिलेश यादव ने किया शक्ति प्रदर्शन। पत्नी डिंपल और बेटी कोरोना पॉजिटिव हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर परिवार में 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। लिखा मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का एसपी और बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी और एसपी हिंदू मुस्लिम करने में लगी है। बीएसपी भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं। मायावती ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 300 के दावे पर बयान दिया। कहा बीजेपी की 300 सीटें जीतने के दावे में दम नहीं है। जनता देगी चुनाव में बीजेपी को जवाब। बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है, तो इसमें अभी कोई ज़्यादा दम हमें नज़र नहीं आता है कि यूपी की जनता अब इनके किसी भी प्रलोभन व हथकंडे आदि के बहकावे में आसानी से आने वाली नहीं है। मायावती ने कहा यूपी की जनता परिवर्तन चाहती है, वो बीजेपी के प्रलोभन और बहकावे में नहीं आने वाली। बीएसपी को लाने का जनता ने बना लिया है मन। फोन टैपिंग पर अखिलेश यादव के आरोप का मायावती ने किया समर्थन। कहा हो सकता है आरोपों में सच्चाई हो। जब केंद्र में कांग्रेस थी वो भी फोन टैप करवाती थी, अब बीजेपी कर रही है। कांग्रेस यही काम करती है, अब बीजेपी सेंटर में पावर में, अब बीजेपी भी यही काम कर रही है। आम चर्चा है कि फोन टेपिंग हो रहा, तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो। मायावती ने वोटर कार्ड को लेकर आधार से जोड़ने की जल्दबाजी से बताया। कहा लोकसभा और राज्यसभा में बहस के बाद पास होना चाहिए बिल, ये गंभीर मामला है। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते। मोदी जी का मन की बात, जिसमें वो अपने मन की बात कहते हैं, आपके मन की बात नहीं सुनते पर अपने मन की बात कहते हैं। ओबीसी आरक्षण मामले पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण मामले में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, कल हमने पेश कर दिया है और आज अर्ली हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से हम दरखास्त करेंगे। अयोध्या कथित जमीन घोटाले को लेकर सांसद संजय सिंह का आरोप। कहा राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के आसपास जमीन खरीदने की होड़ लग गई। जमीन की जालसाजी में बीजेपी विधायक से लेकर कमिश्नर डीएम सभी शामिल हैं। आप सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की है। कहा सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में गठित एसआईटी करे मामले की जांच, सभी जालसाजों को जेल में ही डालने की अपील।
जब उनके ही अधिकारी, उनके ही विधायक भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अयोध्या के कथित घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की है। कहा मामले की जांच की जरूरत है। ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप, अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर लिए चंदे से हुई जमीन की लूट। बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और योगी सरकार के अधिकारी सब इस लूट में शामिल। अयोध्या जमीन घोटाले पर प्रियंका गांधी ने की जांच की मांग। उच्च न्यायालय करे मामले की जांच, डीएम स्तर की जांच पर भरोसा नहीं। अयोध्या मामले पर प्रियंका के आरोपों पर आरपी सिंह का पलटवार। कहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, प्रियंका को भगवान राम पर विश्वास नहीं। तो उनकी राम में आस्था नहीं है, वो किसी ढंग से भी नहीं चाहते कि राम मंदिर बने, इसलिए बार बार अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, जबकि समाज पूरा एकजुट है और भव्य राम मंदिर 2024 तक बनेगा। अयोध्या जमीन मामले पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। कहा यूपी में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से भू माफिया का राज चल रहा है। प्रभु राम की जमीन पर भू माफिया पैदा हो गए हैं। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार आई है, यहाँ भू माफिया राज चल रहा है। चारों तरफ भू माफिया पैदा हो गए और तो और अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में प्रभु राम की जमीन पे भी भू माफिया पैदा हो गए। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने अयोध्या जमीन मामले में सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार बंद कमरों में फैसले लेती है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अयोध्या जमीन विवाद पर बीजेपी नेता का बयान। कहा विपक्ष के लगाए आरोपों की होनी चाहिए जांच। 1 हफ्ते की बात है, जांच का इंतजार करना चाहिए। जांच होनी चाहिए, अगर कोई उसमें दोषी है तो उसको दंडित करना चाहिए, उसके नाम को खारिज करना चाहिए। अब 1 सप्ताह की बात है, सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। अयोध्या भूमि खरीद मामले में योगी सरकार ने दिए जांच के आदेश। 1 हफ्ते में मांगी है रिपोर्ट। पीएम मोदी ने 10 दिन के अंदर दूसरा वाराणसी दौरा किया। वाराणसी को पीएम मोदी ने 21,000 करोड़ की सौगात दी। 475 करोड़ के बनास डेयरी संकुल की नींव भी रखी। पूर्वांचल के लोगों को होगा फायदा। वाराणसी में पीएम मोदी जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह, लेकिन हमारे लिए पूजनीय। 8 करोड़ लोगों की आजीविका पशुधन से है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 8.5 लाख करोड़ लोग डेयरी को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने यूपी की पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा डबल इंजन की बात करता हूं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। जाति, पंथ, मत, मजहब पर यूपी को बांटा जाता है। उनके लिए विकास नहीं, परिवार महत्वपूर्ण है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पास हो गया। सिद्धारमैया ने बिल को आरएसएस का एजेंडा करार दिया। सपा के नेताओं पर छापेमारी के सवाल पर बोले अनुराग ठाकुर, काला धन इकट्ठा करने वाले दे जवाब, किसका है काला धन? आखिरकार ये कौन लोग हैं? काला धन किसका है? इसके ऊपर तो उनको जवाब देना चाहिए। जिसने काला धन इकट्ठा किया, अपना किया, किसी के नाम पे किया। देश के खिलाफ साजिश करने वालों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जवाब। कहा जो यूट्यूब चैनल बंद किए गए वो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। ये जो कहा आपने कि 20 यूट्यूब चैनल बंद किए, एक अच्छा सवाल है, 20 यूट्यूब चैनल किसके थे? सीमा पार पाकिस्तान से बैठकर भारत को बांटने का काम करने वालों के। यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर जुबानी हमला। कहा मृत कांग्रेस में जान फूंकने की आखिरी कोशिश कर रही है प्रियंका। अकाली अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस का इतिहास बांटो और राज करो का रहा है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसमें कांग्रेस का हाथ है। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया ने मोहाली कोर्ट में अग्नि जमानत की अर्जी लगाई है। 7 साल बाद ड्रग्स मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। विक्रम सिंह मजीठिया पर कार्रवाई को लेकर बोले सीएम चन्नी, कानून अपना काम कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर ने मजीठिया पर 4 साल में कोई कार्रवाई नहीं की। मुंबई के सिंधु दुर्ग पुलिस ने बीजेपी नेता नीतीश राणे को किया तलब। मर्डर केस में गवाह के तौर पर थाने बुलाए गए नीतीश। किसान संघ के साथ बैठक के बाद किसान कर्ज माफी पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। कहा किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज अगले 10 से 12 दिनों में माफ करने का ऐलान। नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा ऐलान। अरविंद केजरीवाल की पंजाब में हुई जीत और राजनीति छोड़ने की कही बात। आरटीआई कार्यकर्ता के साथ बर्बरता मामले में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा कांग्रेस सरकार मानवता और लोकतंत्र के सभी धर्म भूल चुकी है। कंगना रनौत की पेशी हुई। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को अलगाववादी समूह से जोड़ने का आरोप था। इस मामले में उनका बयान दर्ज कराया गया। हरिद्वार में धर्म संसद में विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वसीम रिजवी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। आरोपियों का लश्कर तैयबा से कनेक्शन है। सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर आएंगे। आरोग्य मेले का करेंगे उद्घाटन। जीआईसी मैदान में रैली को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा आज पहुंचेगी बहराइच। यात्रा में सीएम योगी भी होंगे शामिल। आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर सीएम केजरीवाल गुरदासपुर और अमृतसर में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज सुल्तानपुर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संघ के स्वयंसेवकों से करेंगी मुलाकात। 15 अगस्त को क्रांतिकारी नेता ऋषि अरबिंदो की जयंती की तैयारियों पर बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता। केंद्र सरकार ने बुलाई है बैठक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 755 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कई और बीजेपी नेता शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया हल्द्वानी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। देश में ओमाइक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है। 311 ओमाइक्रॉन के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 64 लोग ओमाइक्रॉन से संक्रमित। ओमाइक्रॉन पर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। नए वेरिएंट की रोकथाम पर बनी रणनीति। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर भी होगी चर्चा। ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। तेजी से बढ़े ओमाइक्रॉन के मामलों को चलते मध्य प्रदेश की सरकार ने नए साल पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। मिजोरम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 241 नए कोरोना केसेस की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन मामले बढ़ने की आशंका के बीच तेलंगाना से ग्रामीणों ने खुद को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। ओमाइक्रॉन को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को क्रिसमस और नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने का दिया निर्देश। देश में ओमाइक्रॉन की बढ़ी दहशत। तमिलनाडु में कोरोना के नए वेरिएंट के 33 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 12 नए मामले। राज्य में ओमाइक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 31। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। केरल में नए वेरिएंट के 5 संक्रमित मरीज सामने आए। बढ़ते कोरोना केसेस के बावजूद दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। अस्पताल में बिना मास्क के दिखे अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी और एम्बुलेंस चालक। कोरोना की तैयारियों पर अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। 2 महीने का दवाइयों का स्टॉक रखा है। पिछली बार ऑक्सीजन की कमी हुई थी। 2 महीने के लिए हमारे पास दवाइयों का स्टॉक रहेगा, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। पिछली बार ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। ओमाइक्रॉन को लेकर बिहार सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा राज्य सरकार ने सभी जगह टेस्टिंग और कोविड सावधानियों के पालन के निर्देश जारी किए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के टेस्ट के लिए सैंपल्स को पहले बाहर भेजना पड़ रहा था, वो बाहर सैंपल्स भेज के टेस्ट कराए गए। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हम सब लोग लगातार संपर्क में हैं। जम्मू कश्मीर में सेना की बड़ी कार्रवाई। बड़गाम से लश्कर के 2 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। सेना ने की जवाबी कार्रवाई। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। घाटी में पाक प्रायोजित आतंकी हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जम्मू में डोगरा फ्रंट का पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कश्मीर घाटी में हत्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। कश्मीर में आतंकी हमलों के खिलाफ प्रदर्शन। शहीदों की याद में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे को धमकी मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बनाई एसआईटी। बेंगलुरु से एक शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। हरियाणा आबकारी नियम में संशोधन, सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र। अब 21 साल के युवा भी खरीद और पी सकेंगे शराब। बदायूं में ओवैसी पर साध्वी प्राची का निशाना, कहा हिंदुओं को चुनौती देना बंद करें ओवैसी। 2022 में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। उन्नाव में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक तकिया मेले का शुभारंभ। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद मखदूम शाह की मजार पर चढ़ाई चादर। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। दिल्ली में नीट पीजी परीक्षा में देरी के खिलाफ 6 अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। परीक्षा जल्द कराने की मांग रखी।
दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई बेघरों की मुश्किलें। खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं लोग। मुंबई में क्रिसमस की तैयारियों में जुटे लोग। वर्ली और बांद्रा में क्रिसमस से पहले जश्न का माहौल। वर्ली की तस्वीरें। डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 67 उग्रवादियों ने किया समर्पण। कार्बी एंगलोंग स्वायत्त परिषद के सामने किया सरेंडर। लखीमपुर हिंसा में आरोपी आशीष मिश्र के बचाव में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल। लखीमपुर कांड को बताया हादसा, कहा कोई कार्यकर्ता किसी पर गाड़ी नहीं चढ़ा सकता। यूपी के कानपुर में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। इतर कारोबारी के घर पर इनकम टैक्स की रेड। घर और ऑफिस में मारा छापा। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने विधानसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा की। 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाए जाने पर रिपब्लिक भारत ने हरियाणा के नूह में किया रियलिटी चेक। लोगों ने शादी की उम्र 21 साल किए जाने का विरोध किया। नूह के ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के विधेयक को बताया गैर जरूरी। कहा जबरदस्ती थोपा जा रहा है कानून। 18 साल की उम्र में लड़कियों में आ जाती है मैच्योरिटी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। कड़ाके की ठंड में जूते उतार कर पानी में चलने को मजबूर हैं लोग। तमिलनाडु में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर मापी गई 3.5 की भूकंप की तीव्रता। शहीद नंदलाल यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया। प्रयागराज के पहाड़पुर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। सेना की फायरिंग रेंज में हुए धमाके में हुए थे शहीद। ग्रेटर नोएडा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस हुई अलर्ट। पुलिस ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षण। डीसीपी और एसीपी ने फोर्स के साथ मिलकर लिया जायजा। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान घूमने आए पर्यटकों की बाल बाल बची जान। जिप्सी सफारी के दौरान पर्यटक की जिप्सी के पीछे दौड़ा गैंडा। गैंडे ने करीब 2 किलोमीटर तक पर्यटकों का पीछा किया। ग्रेटर नोएडा की शावेरी मार्केट में टायर की दुकान में लगी आग। सिलेंडर फटने की वजह से हुआ हादसा। आग में सामान का नुकसान हुआ है। फिरोजाबाद में नैनी चौराहे पर कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। हाई टेंशन केबल की चपेट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। केमिकल कंपनी के प्लांट में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के गुना में छात्रावास में छेड़खानी करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। छात्राओं की शिकायत पर हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बडगाम पुलिस ने जाली नोट्स के साथ गिरफ्तारी की। आरोपियों के पास से 45,000 के नकली नोट भी बरामद किए गए। दिल्ली में स्पेशल सेल को मिली कामयाबी। नकली नोट बनाने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्त में लिया। नकली नोट के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का कनेक्शन सामने आया। यूपी के बदायूं में पुलिस ने कच्ची शराब और अवैध हथियारों के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात गाड़ी चोर को गिरफ्तार किया। कई बड़ी चोरी की वारदातों को दे चुका है अंजाम। यूपी के रायबरेली में बेकाबू रोडवेज बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। गियर बॉक्स फंसने के दौरान हादसा हुआ। यूपी के बहराइच में अवैध जमीन के खिलाफ कार्रवाई। ग्रीन बेल्ट हाई रिस्क डेंजर जोन में चल रही अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई। यूपी के हाथरस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 शातिर लुटेरों को पकड़ा गया है। आरोपियों पर पहले से कई केस दर्ज हैं। यूपी के सहारनपुर में धर्म परिवर्तन के बाद महिला से रेप का मामला। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में जारी है बर्फबारी। राजदान दर्रे के पास स्नोफॉल से खुशनुमा हुआ मौसम। सैलानी उठा रहे हैं जमकर लुत्फ। जम्मू कश्मीर के तंगमार, गुलमर्ग और बाबरेशी में 2 से 3 इंच की बर्फबारी हुई है। प्रशासन बर्फ हटाने में जुटा हुआ है। कुछ वाहनों को आने जाने की इजाजत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। दोनों जगहों के तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी। पुंछ में भारी बर्फबारी से आफत। मुगल रोड पर यातायात रुका है। कई खराब गाड़ियां मौसम में फंस गई हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 35 साल बाद फिर से खोला गया 126 साल पुराना चर्च। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन चर्च में की जाएगी प्रार्थना। यूपी के बुलंदशहर के एसएसपी संतोष सिंह की अच्छी पहल। स्कूली छात्राओं को बांटे स्वेटर। खुर्जा में किया गया था समारोह का आयोजन। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने अपनी जीत के लिए परिवार के सहयोग को दिया श्रेय। कहा महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता है। अमेरिका ने चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार और जबरन काम कराने के खिलाफ लगाया बैन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बैन को दी मंजूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इटली में सरकार ने सख्त किए हैं नियम। खुले में नए साल के जश्न पर रोक। मास्क लगाना अनिवार्य हुआ। बेल्जियम ने भी कोरोना नियमों में सख्ती की है। सिनेमा हॉल और बाजार को 26 दिसंबर तक किया गया बंद।
चीन ने नए वायरस पर नियंत्रण के लिए लगाया लॉकडाउन। शियान में लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। रूस के साथ तनाव के बीच यूक्रेन ने किया अभ्यास। अमेरिका ने दिए जेवलिन मिसाइलों के साथ युद्धाभ्यास किया। काबुल के पासपोर्ट ऑफिस के बाहर धमाका। सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता का बयान, कार में था बम, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।